नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। लामास साउथ अमेरिका के बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर हैं। ये पालतू ऊंटों के परिवार से हैं, मतलब ये ऊंटों के रिश्तेदार हैं। लामास अपने सीधे स्वभाव और भारी बोझ उठाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये सदियों से एंडियन संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। लामास को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनकी लंबी गर्दन, पतले पैर और ऊनी बाल होते हैं। इनकी बड़ी आंखें और लंबी पलकें इन्हें एक जिज्ञासु और बुद्धिमान रूप देती हैं। लामास कई रंगों में आते हैं, जैसे सफेद, भूरा, काला और स्लेटी। लामास शाकाहारी होते हैं, घास और दूसरे पौधे खाते हैं। ये एंडिस पहाड़ों में ऊंची जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां हवा पतली होती है। लामास सामाजिक जानवर हैं और एक झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है। लामास बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं, जिनमें कुछ जानवरों से लेकर 20 से ज्यादा तक हो सकते हैं। झुंड में एक सामाजिक ढांचा होता है, जिसमें एक प्रमुख नर समूह का नेतृत्व करता है। प्रमुख नर झुंड को शिकारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। वो समूह की मादाओं के साथ भी मिलन करता है। मादा लामास बच्चों को पालने के लिए जिम्मेदार होती है। वो अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती है। लामास कई तरह की आवाजों से एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे गुनगुनाना, खर्राटे लेना और थूकना। ये आवाजें वो एक दूसरे को खतरे से आगाह करने, साथी को आकर्षित करने और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लामास बुद्धिमान जानवर हैं और इन्हें सामान ढोने और सवारी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। लाखों साल पहले लामास के पूर्वज उत्तरी अमेरिका में रहते थे। जैसे जैसे मौसम बदला, वे दक्षिण की ओर चले गए। इस यात्रा ने उन्हें पनामा के इस्थमुस के पार ले जाया। प्रवास करने वाले लामास अंततः दक्षिण अमेरिका पहुंच गए। यहां उन्हें कई तरह के अलग अलग निवास स्थान मिले। कुछ लामास निचले इलाकों में रह गए, अन्य ने ऊंचे एंडेस पहाड़ों में जीवन के लिए अनुकूलित किया। समय के साथ दक्षिण अमेरिका में लामास विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुए। इनमें लामा, अल्पाका, गुआनाको और विकुना शामिल थे। ये सभी जानवर एंडिस में जीवन के लिए अनुकूलित हैं। लामास सदियों से एंडियन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन्हें ताकत, सहन शक्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लामास एंडियन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में प्रमुखता से शामिल हैं। एमरा पौराणिक कथाओं में लामा तारामंडल उर्सा मेजर से जुड़ा है। इस तारामंडल को जाकाचू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान लामा। एमरा लोगों का मानना है कि जाकाचू के तारे एक चरवाहे के नेतृत्व में लामाओं के झुंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। लामास एंडियन अनुष्ठानों और समारोहों में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए लामा ऊन का उपयोग पारंपरिक कपड़े और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। लामा वस्सा का उपयोग मोमबत्तियां और साबुन बनाने के लिए किया जाता है। लामा के गोबर का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। भाग 5, परिवार का पेड़ लामास और उनके रिश्तेदार। लामास कैमेलिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस परिवार में ऊंट, अल्पाका, गुआनाको और विकुना भी शामिल हैं। इन सभी जानवरों को कैमलिड्स कहा जाता है। कैमलिड्स सम पैर वाले अंगुलेट्स हैं, मतलब उनके प्रत्येक पैर में 2 पैर की उंगलियां होती हैं। लामास अल्पाका से सबसे ज्यादा करीबी रूप से संबंधित हैं। ये दोनों जानवर आपस में प्रजनन कर सकते हैं। लामास अल्पाका से बड़े होते हैं। उनकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। लामास का उपयोग बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में भी किया जाता है, जबकि अल्पाका मुख्य रूप से अपने ऊन के लिए पाले जाते हैं। गुआनाको और विकुना लामास और अल्पाका के जंगली पूर्वज हैं। गुआनाको विकुना से बड़े होते हैं। वे ऊंचे एंडियन पठार पर झुंड में रहते हैं। विकुना छोटे और अधिक नाजुक होते हैं। वे अपने उत्तम ऊन के लिए जाने जाते हैं। भाग 6, एक मां का प्यार लामा प्रजनन। लामास का एक अनोखा प्रजनन चक्र होता है। वे प्रेरित अंडोत्सर्गक हैं। इसका मतलब है कि संभोग से अंडोत्सर्ग शुरू होता है। मादा लामास साल भर संभोग कर सकती है। लामा के लिए गर्भधारण की अवधि लगभग 11.5 महीने होती है। मादा लामास आमतौर पर एक समय में एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे क्रिया कहा जाता है। जुड़वां बच्चे दुर्लभ हैं। क्रिया जन्म के तुरंत बाद खड़े होने और चलने में सक्षम होते हैं। लगभग 6 महीने की उम्र में उनका दूध छुड़ा दिया जाता है। लामास लगभग 2 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं।
वे 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। भाग 7 कड़ी मेहनत, लामास और इंसान। लामास को हजारों सालों से पालतू बनाया गया है। उन्हें सबसे पहले एंडिस पहाड़ों के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया था। आज भी एंडिस में लोग लामास का इस्तेमाल करते हैं। लामास का उपयोग बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जाता है। वे अपने शरीर के वजन का 25% तक लंबी दूरी तक ढो सकते हैं। लामास का उपयोग उनके ऊन, मांस और दूध के लिए भी किया जाता है। लामा ऊन मुलायम, गर्म और पानी प्रतिरोधी होता है। लामा का मांस प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। लामा के दूध का उपयोग पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। लामास सौम्य और बुद्धिमान जानवर हैं। इन्हें प्रशिक्षित करना अपेक्षाकृत आसान है। भाग 8 लामास आज। वैश्विक महत्व। आज लामास पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वे पालतू जानवरों के रूप में और अपने ऊन के लिए लोकप्रिय हैं। आज दुनिया में अनुमानित 7 मिलियन लामास हैं। ज्यादातर लामास अभी भी दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। एंडिस में कई लोगों की आजीविका के लिए लामास महत्वपूर्ण हैं। वे ऊन, मांस, दूध और परिवहन प्रदान करते हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लामास तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लामास सौम्य, बुद्धिमान और अनुकूलनीय जानवर हैं। वे कई तरह की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। लामास एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाले आकर्षक जीव हैं।